आत्मदेव बहुत बड़ा संत और महान विद्वान थे। उसको पुत्र नहीं था। उसके यहाँ एक रोज नारद जी गए और भोजन के लिए पूछा गया तो नारद जी कहते हैं कि हम पुत्र आपके यहाँ संतान कोई नहीं है कि आपके यहाँ भोजन लेने की उद्देश्य हमारा नहीं है। अगर लेंगे तो पाप लगेगा। तो आत्मदेव को बहुत बड़ा दुख पहुंचा। फिर मैं क्या करूं, इस समय आवश्यकता नहीं, हमारी उम्र भी ढलने ही वाले हैं। बोला हो सकता है प्रयास करोगे तो आप पुत्र की प्राप्ति हो सकता है। फिर भगवान के ध्यान साधना के लिए उस समय के लिए अपना जंगल की ओर जाते हैं। ध्यान साधना करके प्रभु परमात्मा को प्रसन्न करते हैं। फिर उनको एक फल देते हैं। फिर वो उसको बोलते हैं जाओ अपना धर्म पत्नी को इसको ग्रहण करवा देना, उससे आपकी पुत्र की हो सकता है। पुनः वो आए अपना आश्रम पे और उसका पत्नी का नाम था धुंधनी। उसको दे दिया एक फल खाने के लिए। धुंधनी इतना सूरत था, रूप अच्छा था कि वो बताए कि हम अगर ये फल खाए और हमको अगर संतान होगी तो हमारी सूरत भी खराब होगा, कपड़ा बस्तर से भी बदबू आएगी, इसलिए करके हम गर्भाधान में चले जाते हैं और हम अपना बहन को खिला देते हैं और वो जो बच्चे होगी वो मैं ले लूँगा। ऐसा ही खेल खेला। उसकी बहन को दे कर के दिया, खिला दिया। उसकी बहन खाने की बाद गर्भाधान हो गए और उसकी बहन जो है, जो छिलका था वो गाय की लाद में दे दिया। गाय खा लिया, गाय भी गर्भाधान हो गया। उसकी बहन की जब जन्म दिया वो संतान को, तो गाय भी संतान को जन्म दिया। गाय का बच्चा का नाम रखा गोकर्ण भगवान। और धोंडनी का बहन जो था वो जो संतान को जन्म दिया, वो धोंडनी ने बताया मैं नाम रखूंगा धुंधकारी, नाम रखूंगा इनका। अपना पसंद से नाम रख लिया धुंधकारी। और धुंधकारी जब नाम हुआ उनकी, तो छोटा सा था, जब थोड़ा 10-11 साल की हुई तो इतने हरकम मचाने लगे, इतनी गिर गए, आहार विहार गिर गए कि माता पिता को मारे, झंझट करे, आहार विहार शुद्ध नहीं, बेश्यापनी में चले गए। अंतिम में आत्मदेव को मार मार करके आत्मदेव प्राण छोड़ दिया और सद्गति नहीं मिली। और आत्मदेव को, पुत्र को, धुंधकारी को वेश्या की छाया पड़ गया। 4 वेश्या था और उसको चारों वेश्या मिल करके गला में रस्सी लगा करके खींच करके मार दिया। प्रेत की जोनिंग पाए धुंधकारी। और गोकर्ण भगवान श्रीमद् भागवत कथा करते थे। प्रेत की जोनिंग से निकालने के लिए श्रीमद् भागवत के माध्यम से गोकर्ण भगवान ने उसको उद्धार कर दिया। प्रेत की जोनिंग से उद्धार कर दिया गोकर्ण भगवान। जो आज संसार में कोई विषय वासना की चक्कर में पड़ा हुआ है, तो अपना नरक खुद वो खोद रहा है, दूसरे नहीं खोद रहा है। बड़े बड़े पाप करके, बड़े बड़े हत्या करके
और फिर जब दुख की सागर में डूब जाते हैं तो भगवान को याद करते, भगवान की दोष करते हैं। भगवान इतना सुंदर, इतना बनाए, मेहनत करके घर के संसार में भेजे हैं कि अपना कल्याण करने के लिए, दुख की पहाड़ लादने के लिए नहीं। मनुष्य दुख को स्वयं जन्म भी देते हैं और सुख को भी जन्म यही देते हैं मनुष्य। संसार में भूल जाना, विषय वासना से ऊपर उठ जाना, शरीर की शुद्धि कर लेना, सब कुछ ठीक हो जाते हैं मनुष्य की शुद्धि के ऊपर है। जिसकी शुद्धि हो जाते हैं उसकी बुद्धि विवेक में भी फिल्टर हो जाते हैं। वो अपना धैर्य सहनशीलता से सकाज करते हैं। जहाँ पे अच्छा लगता है वो अपना अनुभवी होती है, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। कीचड़ की रास्ते से कोई सफेद कपड़ा पहन के अगर उसमें कोई सूर लेता हो तो छींट पड़ने की वजह से वो दूर हो करके ही जाते हैं, कीचड़ के पास नहीं जाते हैं। अगर वही दूसरा सूर हो तो वो कीचड़ में ही जाते हैं। तो जो मानव हो वो इससे बच के ही रहता है। और जो धैर्य धरान होते हैं तो उसको तो और कुछ दिखता नहीं है, विषय वासना से और कोई ऊपर उठने के लिए चाहता नहीं है। इसीलिए संसार के लोग अभी दुखी हैं। सुख खोजने की किताब है, बरसे कमर भीजे पानी पढ़ना है तो इस किताब ग्रंथ को लेकर के पढ़ें। जीवन में प्रकाश होगी, जीवन में शांति मिलेगी, जीवन सुखी होगी। कोई शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग ढूंढते हैं, कोई नरक की बात करते हैं। स्वर्ग नरक, जो नरक में गया वो भी किसी को मिला नहीं है तो उसको कैसे पता लगा ये नरक कहाँ पे है। जो शरीर छोड़ करके स्वर्ग गया वो स्वर्ग से किसी को मिला नहीं है कि क्या हवाला है, कैसे तोशक तकिया वहाँ पे लगा हुआ है, ऐशो आराम एयर कंडीशन मकान है, वहाँ जाएंगे हम रह जाएंगे। वहाँ से भी कोई वापसी नहीं आए हैं। अनुभवी ज्ञान के माध्यम से सर्च ये है, जो संसार को भूल करके छोड़ दिया है वही स्वर्ग है, जो इसमें चिपक गया है वही नरक है। ये दोए विषय निकला है और कुछ नहीं निकला है। भूल जाना और प्रभु परमात्मा में मन लगाना यही ज्ञान तत्व है। प्रभु परमात्मा को भूल जाना और संसार में, प्रेम में, विषय में, वासना में, लोभ में, अहंकार में डूब जाना यही नरक की ओर ले जाते हैं। अगर धर्म को कर्म से जोड़ देते हैं तो महान होते हैं, और कर्म कर्म ही रखते हैं तो डूब जाते हैं, क्योंकि वहां तक सत्य की धुनी नहीं पहुंचती है। परंतु मनुष्य जब तक सत्संग की, विवेक की चाबी, भक्ति की चाबी नहीं मिलेगी तो मुक्ति तक नहीं पहुंच सकता है। मुक्ति ऐसा ही, भक्ति ऐसा ही चाबी है, जिस मनुष्य में लग गया और दरवाजा खुल गया 10वां तो उसको स्वर्ग होते हैं। मनुष्य को 10 दरवाजे शरीर के अंदर लगा हुआ रहता है हमेशा। 9 द्वार मनुष्य को खुला हुआ रहता है, 10वां बंद रहता है। वो ज्ञान, सतगुरु की भक्ति और जीवन अच्छा, निर्मलता, सरलता स्वभाव से, ज्ञान ध्यान साधना से
धीरे धीरे जब इसकी जीवन में जितने दुष्ट कर्म है जब समाप्त हो जाती हैं, अच्छाई जब होती है, तब जाकर के इसकी अनुभवी ज्ञान जब होते हैं तो ये अपना भक्ति से, ज्ञान से इसकी 10वां दरवाजा खुलते हैं। जब जाकर के ये अपना सुख की प्राप्ति होते हैं। मनुष्य संसार में अगर अपने आप को संभाल करके नहीं चलते हैं तो दुख की सागर में डूब जाते हैं। जीव अभी सब बंधन में बंधा हुआ है। जीव सब बंधन में बंधा हुआ है। बंधन से छूटने के लिए कोई चाहते नहीं है। बंधन ऐसी बंधा हुआ है, माया की बेरी जकड़ लिया है कि माया की बेरी इसको छोड़ नहीं सकता है। और ये माया छूटेगा कैसे? माया छूटेगा सत्संग के प्रभाव से। माया ऐसे नहीं छूटते हैं। जिसको पकड़ लेते हैं तो पकड़ लेने के बाद ऐसा ही कोई बिरला है संसार में कि छुड़ा पाते हैं, नहीं तो जकड़े हुए रहते हैं। जो एक बार बंध जाते हैं तो बड़ी मुश्किल है खोलना। अपना पतन करके ही छोड़ता है या उसको निमाह करके ही छोड़ता है। दो ही रास्ता है। साहेब कहते हैं, रूप रस ज्ञान स्पर्श शब्द सब जीव हो गए अंधे। इसमें पढ़ के रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये पांचों को जिसने कंट्रोल कर लिया वो महान हो गया। और 5 ज्ञान इंद्रिय भी है, 5 विषय है। इसमें जीवन जो ढाल लिया है वो सदा सुखी ही सुखी है। साहेब कहते हैं, जिसको जीवन में मिला सत्संग, जिसको जीवन में मिला सत्संग, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वही प्रभु की परमानंद है, वही जीव प्रभु की परमानंद है। जो प्रभु परमात्मा पे अपना तन मन धन समर्पित हो गए पूरा जीवन, वही प्रभु परमात्मा की संतान कहलाते हैं। वही प्रभु परमात्मा के संतान कहलाते हैं। जीवन ऐसी जीना चाहिए। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी।